नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत विजेता चैनल पर। बच्चों, आज का जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वो है वर्ष 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले बच्चों के लिए। तो ये वीडियो मैं इसलिए लेकर के आई हूँ कि अभी जो मैंने कॉपीज़ चेक करी उनमें हमें लगता है कि बच्चे बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, जिनकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। जितने नंबर आने चाहिए उससे 5-10 नंबर आप लोगों के कम आते हैं। तो आप जो बच्चे एग्ज़ाम्स दें 2026 में, उन बच्चों के साथ ऐसा न हो, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि 5 वो गलतियाँ जो आप लोग सबसे ज़्यादा दोहराते हैं और आपकी कॉपीज़ में वो गलतियाँ बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। तो आप वो गलती न करें, इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। शुरू करती हूँ मैं पहली गलती से। तो आप जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न करते हैं जिनका आंसर अ, ब, स, द यानी विकल्प के रूप में होता है, तो आप सिर्फ उस विकल्प को लिखकर ही छोड़ देते हैं और वो क्वेश्चंस भी आप ढंग से यानी 1 2 3 4 लाइन से नहीं करते। एक क्वेश्चन को कहाँ कर दिया, एक क्वेश्चन को कहाँ कर दिया, और क्वेश्चन नंबर भी सही नहीं डालते। कहीं पर भी बीच में 2-3 प्रश्नों के बीच में कहीं पर भी उस लाइन को घुसा देते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर का जो ध्यान है वो उस पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं जा पाता और उसके नंबर आपके कट जाते हैं। तो इस वजह से जब भी आप बहुविकल्पात्मक प्रश्न करें उन्हें लाइन से करें और अ, ब, स, द के साथ में यानी विकल्प के साथ में आप वो जो आंसर है आपका, जैसे स आंसर आपने लिखा है तो आंसर स में क्या आंसर है वो भी आप वहाँ पर लिख दें, तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में और आपको नंबर देने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है। सेकंड गलती जो आप लोग करते हैं वो है कि सभी रिक्त स्थानों को जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं उन सबको भी आप अलग अलग पूरी अपनी कॉपी में कहीं कहीं पर भी कर देते हैं, एक साथ नहीं करते। जैसे रिक्त स्थान में 6 रिक्त स्थान हैं तो वो आप एक साथ कीजिए। इसी प्रकार से अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं, 15 प्रश्न हैं मान लीजिए, तो उन सारे प्रश्नों को भी आप एक साथ कीजिए और क्वेश्चन 3 और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से आगे करते हुए आप 15 पर पहुंच जाइए। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप वहीं पर जगह छोड़िए और लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो सोच समझकर उस क्वेश्चन को वहाँ पर करने की कोशिश कीजिए। उसे कहीं पर भी अन्य प्रश्नों के साथ बीच में बिना नंबर दिए हुए आप उन प्रश्नों को मत कीजिए, क्योंकि अगर आप सही भी कर रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर सही भी है, तब भी वो 2 प्रश्नों के उत्तर के बीच में दब जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो यानी ये सारी चीज़ें आपको लाइन से करनी है, विकल्पों के साथ आपको उसका आंसर भी लिखना है। थर्ड गलती जो आप करते हैं कि निबंधात्मक प्रश्न व दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न का जवाब पॉइंट्स में न लिखना। यानी जैसे कि 3 प्रश्न पूछे गए हैं निबंधात्मक प्रश्न में या दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न में, 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स पूछे हैं और आपने सिर्फ 1 पॉइंट का जवाब ही उसमें लिख दिया। तो मान लीजिए निबंधात्मक प्रश्न 3 तरह के अंकों में डिवाइड था और आप सिर्फ 1 प्रश्न करके ही रह गए हैं, तो आपको उसके पूरे नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट पूछा है उसका जवाब आप स्पष्ट रूप से लिखें, सेकंड पॉइंट का जवाब सेकंड पॉइंट डाल करके स्पष्ट रूप से लिखें और थर्ड पॉइंट का जवाब आप पॉइंट डाल करके अलग से लिखें। और ये नहीं कि आप भूल गए हैं उसको लिखना, तो अगर आप कहीं और भी लिख रहे हैं उसको, तो प्रश्न 3 और प्रश्न 3 का ब्रैकेट में कि तीसरा पॉइंट हम कर रहे हैं, यानी जो आप लेबलिंग करते हैं क्वेश्चन की, जो आंसर आप कर रहे हैं उसकी लेबलिंग आप सही ढंग से करें तो वो अच्छे से फिर पकड़ में आ जाता है एग्जामिनर के, और उसको अलग अलग लिखने पर भी आपको नंबर दिए जा सकते हैं। पर मेरा कहना यही रहेगा कि 3 पॉइंट्स पूछे गए हैं तो आप तीनों पॉइंट्स के जवाब जो है वो एक साथ ही लिखें और एक साथ लिख करके पॉइंट्स में उनको स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। ठीक है। और निबंधात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न करने का एक और तरीका ये होता है कि कभी भी आप उसे बचे हुए पेज से शुरू न करें। यानी 2-4 लाइनें आपकी बची हैं किसी पेज पे और आपको दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न शुरू करना है, तो आप उसे नए पेज से शुरू कीजिए। यानी आधा
इस वाले पन्ने पे और आधा दूसरे वाले पन्ने पर क्वेश्चन करने से एक दृष्टि में हम उस क्वेश्चन को नहीं जांच पाते, तो कई बार जो नंबर हम देते हैं तो वो गलत देने में आ जाते हैं, या मतलब एक दृष्टि में उत्तर सामने रहे, इस तरह से आप अपने उत्तर को कीजिए। तो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न का उत्तर और निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर आपको एक फ्रेश पेज पर ही करना है और उस पर समाप्त करना है, यानी टर्न करना पड़े पेज, इस तरह से आप उत्तर नहीं लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो गलती आप करते हैं कि चित्र वाले प्रश्न में चित्र नहीं बनाते हैं। ये बात मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कई बार कही है कि जहाँ पर आपको चित्र बनाना होता है, स्पेशली बायो से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, जैसे अमीबा में पोषण विधि को समझाइए, और ये 2 नंबर का प्रश्न था इस बार 2025 के बोर्ड पेपर में। तो बच्चों ने सिर्फ अमीबा की पोषण विधि को समझा दिया, उसका चित्र नहीं बनाया। मैंने आपको कहा है कि जरूरी नहीं होता कि वो आपको स्पष्ट रूप से लिखे पेपर में कि चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए, वो आपको स्वयं को समझना होता है कि यहाँ पर चित्र भी बनेगा। तो अमीबा की जो पोषण विधि है 3 या 4 लाइन में पूरी हो जाती है, और उसके लिए 2 नंबर। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा चित्र जो होता है वो बनाना आवश्यक होता है। अगर आपने इन 3-4 लाइन्स को लिख करके और अमीबा की पोषण विधि का चित्र बना दिया है, तो फिर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। या तो सिर्फ चित्र बनाने पर या सिर्फ लिखने पर आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते। तो आप ये बात समझ कर रखिए कि कौन सा चित्र हमें कौन से क्वेश्चन में बनाना है। नहीं भी पूछा गया है, स्पेशली दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों में और जो निबंधात्मक प्रश्न हैं उनमें तो हमें चित्र बना ही देना है, अगर हमारी बुक में या हमारी मैम ने हमें समझाया है तो। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपकी गलती जो आप लोग अधिकतर करते हैं और दोहराते हैं, वो है दर्पण और लेंस वाला जो लेसन है हमारा, लेसन 10। तो इसमें से जो प्रतिबिंब वाले प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें हमें प्रतिबिंब की स्थिति, आवर्धन और साथ में कि वो कहाँ पर बन रहा है, आभासी बन रहा है या वास्तविक बन रहा है, वो सब हमें लिखने होते हैं। तो आप लोग जो हैं वो बिल्कुल रफली चित्र बनाते हैं। रफली चित्र बनाइए, ठीक है, लेकिन वो समझ में भी आना चाहिए। वो आप हमें समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको तो आता है तो आप तो लिख रहे हैं, लेकिन हमें भी, एग्जामिनर को भी, जो कॉपी चेक कर रहे हैं उन्हें भी वो जो चित्र है आपका वो समझ में आना चाहिए। इस तरह से आप चित्र बनाएंगे, F 2F सभी कुछ उस पर अंकित करेंगे और उस प्रश्न के बाद में लिखेंगे भी सही कि भाई वो प्रतिबिंब कहाँ पर, कौन सी स्थिति पर बन रहा है, वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है। ये गलतियाँ आप कर देते हैं। ये 5 वो गलतियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा कॉपी चेकिंग में देखी जाती हैं। तो आप लोग जो 2026 में एग्ज़ाम देंगे वो लोग ये गलतियां न दोहराएं और अपने नंबर कम नहीं करवाएं। इसी के लिए ये वीडियो स्पेशली बनाया गया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इन गलतियों से आगे बचने का प्रयास कीजिए। नमस्ते।